सो हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 9.1 को कंप्लीट। सो दिस चैप्टर इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ से जो है हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग। सो हियर, सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इफ वी सी द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, यहाँ पे वाई डैश डैश है, वाई डैश 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 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा D3 वाई DY3, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑर्डर तो इस है ना। तो इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 4। और अगर बात करें यहाँ पे डिग्री की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला तो पॉलिनोमियल टर्म बन रहा है, लेकिन ये वाला जो है पॉलिनोमियल नहीं है। इसी कारण, क्योंकि ये साइन के अंदर है ना, तो इसी कारण यहाँ पे डिग्री जो है अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो y डैश प्लस 5y दिया हुआ है, तो y डैश क्या है अपना dy बाय dx, ठीक है, प्लस 5y है, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑर्डर भी क्या है 1 है, ऑर्डर 1 है, और डिग्री भी क्या है 1 है, और यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल भी है। अब 3 की बात करें तो यहाँ पे जो डिग्री होगी, डिग्री वो 2 होगा, और जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे ऑर्डर इसलिए 1 होगा, सॉरी डिग्री इसलिए, सॉरी यार मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, यहाँ पे ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 1, ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 1 होगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है। ये ऑर्डर हाईएस्ट वाले का लेना होता है। अब हाईएस्ट वाले का जो टोटल पावर है, होल पावर, यहाँ पे एक्स मान लो, तो जो एक्स है वही डिग्री होगा, तो ये एक्स जो है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन 4 की बात करें तो ये जो है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा यहाँ पे, इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, लेकिन डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होगा, डिग्री जो है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों ऐसा होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग टोटल जो पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखें तो एक डेरिवेटिव टर्म जो है वो क्या हो रहा है, जो पॉलिनोमियल नहीं है, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे डिग्री जो है अनडिफाइंड है, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे देखो एक्स जो है पॉलिनो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर में, लेकिन हम लोग किस चीज से मतलब है, डेरिवेटिव टर्म से मतलब है। एक्स वाई से हम लोग को कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। एक्स वाई चाहे जैसा रहे, e टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई हो, लेकिन हमको डेरिवेटिव को देखना है ऑर्डर और डिग्री के लिए। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा 2, और डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। फिफ्थ का ये आंसर हो। एक मिनट, हाँ, कुछ मिस्टेक है क्या, ठीक ही तो है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की जो है बात अगर हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर देखो, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके देखूँ तो ये हो जाएगा D3y बाय DY3 का होल स्क्वायर प्लस D2y बाय DY2 का होल क्यूब प्लस dy बाय dx, अरे यार यहाँ पे y नहीं आएगा, ऐसे चलते चलते मिस्टेक हो गया, प्लस ये आ जाएगा अपना y का पावर 5। तो यहाँ से अगर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और डिग्री जो है उस हाईएस्ट वाले का जो होल पावर है, हाईएस्ट वाले का, यहाँ पे देखो सभी पॉलिनोमियल टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होल नंबर है सबके पावर में, तो यहाँ पे डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वाई ट्रिपल डैश वाला ही हमारा 3 यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, और यहाँ पे डिग्री जो है 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुमको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो, फिर ये 7 क्वेश्चन जो है अपने आप बन जाएगा। इसकी बात करें तो मैंने कहा था एक्स जो है वो कुछ भी हो, वाई जो है कैसा भी हो, हमको डेरिवेटिव से मतलब है, किससे मतलब है, डेरिवेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डैश लिखा है, ठीक है, तो वाई डैश मतलब डी वाई बाय डी एक्स, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, और डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 1, डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2, क्योंकि वाई डबल डैश सबसे हाईएस्ट है, और इसका यहाँ पे डबल डैश सबसे हाईएस्ट है ना, और इसका जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई है। अभी देखो यहाँ पे ये y है जो कि नॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है, y है, यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म होता तब ये अनडिफाइंड होता, डिग्री है वो, तो इसी कारण यहाँ पे डिग्री अनडिफाइंड नहीं होगी। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स जो डेरिवेटिव वाले हैं वो दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो हाईएस्ट वाला देखो, ऑर्डर कितना है 2 है, ठीक है, और और जो डिग्री है वो 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि हमको ये फॉर्मेट को मेनली देखना है कि डी एन वाई बाय डी वाई एन,
ठीक है, इसको हम लोगों को देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना, ये शुड बी पॉलिनोमियल, शुड बी पॉलिनोमियल, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैशेस, नंबर ऑफ डैशेस, नंबर ऑफ डैश, ठीक है। और ये n ही क्या है, तुम्हारा ऑर्डर है, जिसका n हाईएस्ट होगा उसको तुम उस इक्वेशन का ऑर्डर बोल दोगे, ठीक है। हाईएस्ट n ही तुम्हारा इक्वेशन का ऑर्डर है, ठीक है, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि भैया द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको ये दिख रहा है कि एक डेरिवेटिव टर्म तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है देखो, सबसे पहले चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं। जो डेरिवेटिव टर्म्स है वो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, होल नंबर के साथ पावर में। और यहाँ पे अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या है, 2, और इस 2 वाले का जो होल पावर है वो 1 है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी हाँ, ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डिग्री नहीं पूछा, ऑर्डर पूछा, अगर डिग्री पूछते तो 1, डिग्री पूछते तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 9.1 खत्म होता है, तब तक के लिए